गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का परिमेय पढ़ेंगे 8.1। ठीक है, 8.1 को अच्छे से समझना है तो लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। और क्लास 9th का जो भी जैक बोर्ड के हो, ठीक है, JCRT जो किताब पढ़ते हो वो तो सब्सक्राइब करके ही रख लेना है ताकि उसका सारा किताब यहीं से कंप्लीट होगा, सारा सब्जेक्ट यहीं से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलो परिमेय 8.1 क्या है किताब में आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर आपके पास भी किताब है तो निकाल के रखना। परिमेय क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम होता है तो इसको हम लोग यूज करते हैं परिमेय को। जैसे कि आपने पहले ही जान चुका होगा, अगर परिमेय 7 पॉइंट का आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, या 6 का किसी का भी। देखो क्या बोलता है, किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण उसे दो सर्वगमसम त्रिभुज में विभाजित करता है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ यहाँ पे हम लोग बेसिकली चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर यही से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो इतने छोटा में हम लोग जान लेते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पे हो तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि भुजा जो होगा, सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा, वो क्या होगी? समांतर होता है। ये भी हम सिद्ध करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण याद रख लेते हैं। समांतर भुजा क्या होती है? भुजा क्या होती है? समांतर। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है, इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ याद रखना है कि भुजाएं क्या होती है? आमने सामने की भुजा समांतर होती है। तो चलो क्या बोला तो क्वेश्चन एक बार आप सबको फिर से सुना देते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की विकर्ण उसे दो सर्वगमसम त्रिभुज में विभक्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज का फोटो बना लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज फोटो बनाने, नहीं पता है तो ऐसे बनाना, बर्फी जानते हो वैसे ही बना देना। इसमें क्या है, ये भुजा इसका समांतर है, ये भुजा इसका समांतर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी। क्या बोला है कि एक विकर्ण इसे दो सर्वगमसम त्रिभुज में विभक्त करता है। तो यहाँ लिखेंगे कल्पना की आप माना कि भी लिख रहे, कल्पना की ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC तथा AD समांतर BC है। ये क्या है? आपस में समांतर है। और BD विकर्ण है। विकर्ण ही होगा ना, जब दो विपरीत एंगल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विकर्ण है। यहाँ पे आप लिखेंगे सिद्ध करना। ये लैंग्वेज आप अपने मन से भी जो लिखना चाहो। यहाँ पे हम जैसे ABCD त्रिभुज चतुर्भुज लिए, आपको मन करे PQRS लेना है, आपको मन करे MNOP लेना है, जो मन करे वो लेना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि त्रिभुज, यहाँ देखो एक त्रिभुज दो त्रिभुज, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो सर्वगमसम त्रिभुज में विभक्त करता है। यानी त्रिभुज ABD सर्वगमसम है, त्रिभुज BCD, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलो हल, यहाँ से लिखेंगे क्या? BC समांतर AD है कि नहीं? और ये रेखा काट रही, जब दो समांतर रेखा को एक रेखा काटती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। जब दो समांतर रेखा को एक रेखा काट रही है तो उसी को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। जब दो तिर्यक छेदी रेखा, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो हमेशा एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होगा कि नहीं? ये तो आपको पता होगा। तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा। ठीक है, और ये तो दोनों में है तो यानी त्रिभुज सर्वगमसम हो गया। तो सिंपली लिख देंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD में। एकदम आपको ध्यान से देखना है, कहीं भी पर भी आपको एक जरी सा भी
समझने में दिक्कत नहीं होगा। बस आपको लास्ट तक देखना है और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। अब देखो ये हो गया। अब इस त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं कि कौन ADB बराबर कौन, इधर से क्या नाम लिखे, CBD लिख दे या DBC, जो मन करे वो लिख देना आपको। तो इधर से हम लोग कौन लिखेंगे, क्या, ADB, कौन ADB बराबर इधर से क्या लिख दे, DBC, कौन DBC। और दोबारा यहाँ पे लिखेंगे ABD, कौन ABD। और इधर से लिख दे CBD, कौन CBD। किससे बराबर हुआ, क्योंकि BC समांतर AD तथा BD तिर्यक छेदी रेखा है, BD तिर्यक छेदी रेखा है, अतः एकांतर कोण से, यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण से। ये पूरा क्यों लिखे, आपको बता, ये पूरे लिखने से आपको पता चलेगा BC समांतर AD है। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखना है तो आप सीधा लिख सकते हो एकांतर कोण है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, BD इसमें भी है और BD इसमें भी। जब दोनों में मिल जाए तो वो चीज़ क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABD सर्वगण सम होगा त्रिभुज BCD। किससे होगा, देखो यहाँ AS यानी AS A से, इसी से सर्वगण सम होगा और यही हमें प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया। तो आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे और वो पार्ट अलग में होगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।